महमूद उसको पराजित करने के लिए 1018 ईस्वी में उस पर आक्रमण करने के लिए चल दिया। मार्ग में जितने भी नगर पड़े उसने उन सभी को लूटा और नष्ट किया। मार्ग में पड़े मथुरा और महमूद ने लूटा और मंदिरों को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात जनवरी 1019 ईस्वी में महमूद ने कनौज के दरवाजे पर दस्तखत दी और कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल ने आतंकित होकर बिना विरोध किए समर्पण कर दिया। फिर भी उन्होंने संपूर्ण नगर को रौंद डाला और उत्वी लिखित संपूर्ण जो उसकी 1000 मंदिरें थी उनको भी लूटा और अपार धन संपदा लेकर गजनी वापस लौटा। इसी के साथ है कालिंजर पर आक्रमण। 1021 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल की कार्यरत और संपन्नता से अन्य राजपूत शासक क्रोधित हुए। जैसे ही महमूद वापस हुआ, कालिंजर के चंदेल शासक मंड ने ग्वालियर के राजा के सहयोग से कनौज पर आक्रमण किया और राज्यपाल को मार डाला। अपने अधिपस्त शासक को पराजित किया और देखकर महमूद का उत्तेजित होना स्वाभाविक था। अतः उसने चंदेल शासक पर आक्रमण करने के लिए भारत की ओर प्रस्थान किया। महमूद का सामना करने के लिए चंदेल शासक ने एक बड़ी सेना तैयार की, परंतु महमूद को सामने देखकर वह हताश हो गया और अपना सारा सामान छोड़कर भाग गया और महमूद लूट का माल लेकर हर बार की भांति वापस गजनी लौट गया। इसी के साथ है सोमनाथ पर आक्रमण। जो मैं बता दूं आपको, 1025 ईस्वी में महमूद का 16वां और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ पर 1025 ईस्वी में हुआ। कठनाई में स्थित सोमनाथ जो कठनाईवार में स्थित था और हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल भी था। यहाँ सोमनाथ जी का वैभवशाली मंदिर था जिसमें अपार धन संपदा थी, जो कि महमूद के लालच का प्रमुख कारण थी। महमूद 80,000 सैनिकों की विशाल सेना लेकर गजनी से चला और मुल्तान एवं राजपूताना होता हुआ अनहिलवाड़ा पहुंच गया। सोमनाथ के मंदिर का प्रमुख आकर्षण सोमनाथ की मूर्ति थी, जो बिना किसी सहारे के हवा में लटकी हुई थी।